बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर पार नज़र के। मैं थोड़ा पीछे से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गए। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। जो कंट्रोल रूम था उसका वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है। मतलब यह कोई आसमान का तारा तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। उनका जो कंप्यूटर बता रहा है यह हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। जो छोटू के पापा थे उन्होंने अपना संदेह प्रकट किया। आगे देखिए, उन्होंने अपना संदेह था जो उन्हें मतलब संदेह हो रहा था वो प्रकट कर दिया। उन्हें बताया अंतरिक्ष यान तो नहीं है, संदेह हमें भी है। आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? उनका ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीव रहते होंगे? ऐसा कौन सा ग्रह है जो ये यान आ रहे हैं? हमारी यहाँ का तो है नहीं, अंतरिक्ष यान ही है। कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अगर है भी, क्या वो इतनी प्रगति कर चुका है कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। पर हमारे लिए तो असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। जो ये नया मेहमान है वो नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देंगे उनका, अगर हमारी तरफ ही आ रहा तो ये संभव हो सकेगा। देखते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ, जो यंत्र से बना हुआ था, यांत्रिक यंत्र से बना हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। लंबाई बढ़ रही थी, लंबा हाथ था। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनियोजित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? मतलब इसकी तो योजना बनानी है और वे कह रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है। आगे देखिए, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समझते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। उनका जो ये अंतरिक्ष यान है इनको जलाकर खाक कर देने की क्षमता तो हम में है, मगर इनमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। जानकारी तो मिल नहीं सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र भी हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। अगर ये ज़मीन पर उतर जाए तो फिर तो हम बेकार कर देंगे इनको। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें कोई सवार नहीं है। बस सिर्फ यंत्र है, किसी तरह का कोई जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे तो बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर हम यंत्रों को बेकार कर देंगे उसमें भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। बस सिर्फ हमें अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। क्या पता उनके पास जिसने भेजे इससे बड़े यान हो।
हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके, ऐसा कोई लाभ ना उठा सके। अगर हम वो करेंगे कभी ये लाभ लेने के लिए अपना कोई दूसरा बड़ा यान भेज दे। अध्यक्ष महोदय ने से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाना चाहिए। जो इस तरह का प्रबंध है वो हमारे यहाँ किया जाना चाहिए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जो नंबर 3 थे वे सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। जो नंबर 1 यान था वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले आए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। भाई पास से तो बता नहीं जा सकता पर दूर से इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। जब वक्त आएगा उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। एक कंसोल दिखा, उस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला जो यंत्र से बना था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर देना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे उसे, वो दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देखे जा रहे थे सिवाय एक के। उनका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। बच्चा था, वो सिर्फ जो कंसोल बटन था उसे दबाने से वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे भरकस अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींच तो एक थप्पड़ रसीद कर दिया। क्योंकि वे पहले ही परेशान थे और वो बदतमीजी कर रहा था तो उसको एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। जो पहली स्थिति उसी में ला दिया। मगर उस तरफ अब यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। वो नासा ने बता दिया जो यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। नासा के तकनीशियनों ने को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर सभी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जो ये प्रश्न है वो आज भी रहस्य है। सभी बच्चे इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।